तो कुछ टाइम पहले मैंने ये जियो फाइबर वर्सेस एयरटेल फाइबर का ये कंपैरिजन वीडियो बनाया था और इसको बनाने के बाद मुझे समझ में आया कि चाहे जियो फाइबर हो, एयरटेल फाइबर हो या फिर कोई भी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, सब में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो होती है रेंज। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बताया घर में वाईफाई कनेक्शन होने के बाद भी घर में किसी जगह मोबाइल डेटा यूज करना पड़ता है और ज्यादातर लोगों की तो टीवी में ओटीटी देखते टाइम काफी बफरिंग होती है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर अब आज के इस वीडियो से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी जाए। तो आज मेरे पास यहाँ पर है ये TP-Link का AC200 वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। वैसे इसको रिपीटर और सिग्नल बूस्टर भी बोल सकते हैं और इसका एक और वेरिएंट भी आता है AC750। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। बाकी अभी मुझे इस रिपीटर यूज करते हुए 2 महीने हो चुके हैं और मैं इसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। मतलब मैं इतनी सारी चीजों को रिव्यू करता हूँ और उसमें से कुछ ही प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली परफेक्ट होते हैं। ये उनमें से एक है। क्यों, आगे बताता हूँ। सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स बताऊं तो इसमें डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, साथ में वन मैच फीचर भी मिलता है और रिपीटर के लिए एक परफेक्ट स्पॉट पता करने के लिए लोकेशन असिस्टेंट भी मिलता है। ये बहुत यूजफुल है। डुअल हाई गेन एंटीनास है फॉर बेटर स्पीड एंड कवरेज और इसको रिपीटर मोड के साथ साथ एक्सेस पॉइंट मोड में भी यूज कर सकते हो। साथ ही में इसमें ये हाई स्पीड मोड भी मिलता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिवाइस है ये और इसमें ये वॉल प्लग डिजाइन मिलता है जिससे कि आप लिटरली इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बस आपको एक ये सॉकेट चाहिए और इसी वजह से ये कोई जगह भी नहीं लेता है। फ्रंट साइड में ये TP-Link की ब्रांडिंग है और नीचे के साइड ये ईथरनेट पोर्ट है जिससे कि आप कोई भी एक डिवाइस को वायर्ड मोड में भी यूज कर सकते हो लैन केबल के थ्रू। उसी के बाजू में यहाँ पर ये रीसेट बटन है और ऊपर के साइड में यहाँ पर एक WPS बटन है और उसी के नीचे यहाँ पर स्टेटस LEDs है जो कि अगर फ्रंट साइड में होती तो ज्यादा कन्वीनियंट होता। साथ में ये 2 एंटीनास है और ये एडजस्टेबल है और प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इसके साइड और बॉटम में ये एयर वेंट्स मिलते हैं जिससे कि इसमें कोई हीटिंग इशू ना हो और पिछले 2 महीने के यूज में मुझे एक भी बार इसमें कोई भी हीटिंग इशू नहीं हुआ है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी प्रीमियम फील होती है और फ्रंट साइड में ये ग्लॉसी फिनिश मिलती है जिससे कि ये दिखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। इसके बॉक्स में मिलता है आपको ये आपका प्रोडक्ट यानी कि रेंज एक्सटेंडर और एक ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। बाकी एक बहुत अच्छी चीज इसमें 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, यहाँ पर ये बॉक्स में मेंशन्ड है। अच्छी स्पीड के लिए रिपीटर को एक परफेक्ट लोकेशन पे सेट करना बहुत जरूरी है और इसमें आपकी मदद करता है इसका ये लोकेशन असिस्टेंट वाला फीचर। वैसे इसके साथ ये टेदर ऐप मिलता है जिससे कि आप इस रिपीटर को सेटअप और कॉन्फ़िगर कर सकते हो और ऐप के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो इसके ऐप में ये लोकेशन असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि अगर आपका रिपीटर परफेक्ट लोकेशन में है तो वो इसमें शो होता है और अगर राउटर के ज्यादा पास है तो वो भी शो होता है कि आप इसको और दूर लगा सकते हो और अगर वीक सिग्नल हो तो वैसे शो होता है। और ये चीज आपको बार बार ऐप में नहीं देखना पड़ेगा। रिपीटर के ऊपर भी यहाँ पर एक ये सिग्नल LED मिलती है। ये LED ब्लू रहेगी अगर स्ट्रॉन्ग या परफेक्ट सिग्नल है और ऑरेंज रहेगी अगर वीक सिग्नल है। मैं इस रिपीटर को अपने घर में जिस जगह यूज करता हूँ वो जगह मेरे राउटर से काफी दूर है तो वहां पे ये वीक सिग्नल शो करता है क्योंकि मैं इसे यूज करता हूँ अपने घर के डेड जोन में। अब वीक सिग्नल शो होने के बाद भी रेंज और स्पीड कैसी रहती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मेन राउटर के पास चलता हूँ। तो ये इस रूम में है मेरा ये मेन राउटर और मेरे पास इसमें वैसे 200 MPS वाला कनेक्शन है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ स्पीड टेस्ट करके। तो ये आप देख सकते हो मेरी डाउनलोड और अपलोड स्पीड। और मेरा रिपीटर कहाँ है, मेरे इस रूम में ये मेरा मेन राउटर है और उसके बाद फिर वो वहाँ पे वो सामने वाला रूम देखो, उस रूम में है मेरा रिपीटर। बीच में कितनी दीवार आती है, एक दीवार तो ये इस रूम की, ये राउटर लगा है, ये एक दीवार ये और फिर एक दीवार ये है और उसके बाद फिर ये रूम है और इस रूम में फिर इस जगह पर ये लगा है मेरा रिपीटर। यहाँ से आप डिस्टेंस देखो तो वो सामने वो दरवाजा दिख रहा है वाइट वाला, वहाँ पे करीब मेरा राउटर है। और जो मैं टेस्ट दिखा रहा हूँ वो मैं 5 GHz वाले बैंड में कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने मेन राउटर में भी कनेक्ट किया तो वो भी 5 GHz वाले बैंड में ही कनेक्ट किया था और इसमें भी आप देख सकते हो अभी ये 5G वाले बैंड में कनेक्ट है एक्सटर्नल वाले में। और अब मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ तो ये टेस्ट चल रहा है और ये सामने रिपीटर है और अभी टेस्ट चल रहा है। तो टेस्ट हो गया। यहाँ पर स्पीड आप सामने देख सकते हो, मतलब वीक सिग्नल शो होने के बाद भी इतनी अच्छी स्पीड मिल रही है मुझे इतनी दूर आने पे भी। और ये स्पीड देख के आप समझ सकते हो इतनी स्पीड काफी होती है 4K वीडियो चलाने के लिए भी। अब रिपीटर यहाँ पे है और बिल्कुल वो जो सामने वाला स्विच है वहां पर परफेक्ट सिग्नल शो होता है ऐप में। तो अब इस रिपीटर को मैं निकाल कर वहां पर लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड आती है। तो ये यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो सिग्नल लाइट ब्लू हो गई है, यानी कि ये परफेक्ट सिग्नल है। तो अब स्पीड टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो स्पीड कितनी बढ़ गई है। इस रिपीटर को बस मैंने वो सामने वाले स्विच से
हटाकर यहाँ पे लगा दिया है परफेक्ट सिग्नल वाली जगह पे। तो इस रिपीटर की रेंज बहुत अच्छी है। तो मेरा ये 1400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और इस रिपीटर की मदद से आराम से अब मेरा पूरा फ्लैट वाईफाई नेटवर्क से कवर्ड है। और जहां तक मुझे अंदाजे से लग रहा है कि ये अराउंड 2500 स्क्वायर फीट तक के एरिया को आप इस रिपीटर के थ्रू पूरा वाईफाई नेटवर्क से कवर कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है। तो जैसा कि आपने देखा इसमें वीक सिग्नल शो होने के बाद भी बैंडविड्थ लॉस काफी कम है। अब ऑब्वियसली किसी भी रिपीटर में बैंडविड्थ लॉस तो होता ही है, लेकिन इसमें वो बहुत कम है ड्यू टू दिस डुअल एंटीनास। मार्केट में जो भी विदाउट एंटीना वाले रिपीटर्स आते हैं शायद उनमें आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना मिले। और एक और छोटी सी टिप देता हूं, अगर आप रिपीटर यूज कर रहे हो ना तो आपका जो ब्रॉडबैंड का प्लान है ना उसको एटलीस्ट 100 Mbps तो रखना ही, क्योंकि रिपीटर में थोड़ा सा बैंडविड्थ लॉस तो होना ही है। तो ऐसे में अब अगर आपके ब्रॉडबैंड में ही स्पीड कम है तो फिर रिपीटर में तो अच्छी स्पीड मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए अपने मेन राउटर में एटलीस्ट 100 Mbps का प्लान तो रखना ही, तभी आपको रिपीटर में अच्छी स्पीड मिलेगी। और इसमें वन मैश का फीचर भी मिलता है और इसके लिए आपके पास वन मैश कंपैटिबल राउटर भी होना चाहिए। कुछ वन मैश कंपैटिबल राउटर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वैसे अगर आपको पता नहीं वन मैश क्या होता है तो इसमें राउटर और रिपीटर मिलके एक सिंगल वाईफाई बनाते हैं, जिससे कि आप अपने घर में कहीं पे भी घूमते रहो आप एक सिंगल वाईफाई से कनेक्टेड रहते हो। तो आपको बार बार रिपीटर और वाईफाई के बीच में स्विच नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपका एक बहुत बड़ा घर है या ऑफिस है तो ये बहुत कन्वीनियंट चीज हो जाती है। तो ये है TP-Link टेदर ऐप। इसी के थ्रू आप इस रिपीटर को कॉन्फ़िगर और सेटअप कर सकते हो। ये मेरा डिवाइस यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले इसके ऐप का UI बहुत अच्छा है, एकदम मॉडर्न और क्लीन। बाकी यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क स्टेटस है, अभी मेरा रिपीटर कनेक्टेड है तो वो ऑनलाइन शो हो रहा है। और यहाँ पर क्लाइंट्स पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से डिवाइसेस अभी मेरे रिपीटर से कनेक्ट है। बाकी यहाँ पर जो मैंने अपने राउटर पे इसको कनेक्ट कर रखा है तो वो यहाँ पर शो होता है। और रिपीटर के कुछ पासवर्ड या नेम वगैरह कॉन्फ़िगर करना हो तो वो मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। और कोई भी बैंड ऑफ करना हो तो उसको भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। बाकी यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, इस पे जाए तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन दिखेंगे। क्विक सेटअप मतलब वही आपके रिपीटर को सेटअप करना। वन मैश के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी ये ब्लॉक लिस्ट है, अगर आपने किसी डिवाइस को अपने रिपीटर में कनेक्ट हो उसे ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ शो होगा। उसके बाद ये लोकेशन असिस्टेंट है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ कि मतलब आपका रिपीटर सही जगह पे है या नहीं, वो यहाँ पर शो होता है। बाकी ये वाईफाई कवरेज है, बाय डिफॉल्ट ये मैक्सिमम कवरेज में ही सेट रहता है। अगर आपको कवरेज थोड़ी कम चाहिए तो आप यहाँ सेट कर सकते हो, पर मुझे इस ऑप्शन का मतलब समझ में नहीं आया। मतलब कोई क्यों अपनी कवरेज को कम पे सेट करेगा, सबको भाई मैक्सिमम कवरेज ही चाहिए होगी। वैसे इस ऑप्शन का यूज अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हाई स्पीड मोड। इसमें रिपीटर अपने हिसाब से बैंड्स के बीच में स्विच करता रहता है बेटर स्पीड के लिए, इसको ऑटो में ही रखना सही रहता है। बाकी ये शेड्यूल पावर ऑफ है। बाकी ये ऑपरेशन मोड है, अगर आपको एक्सेस पॉइंट मोड में रखना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। बाकी रेंज एक्सटेंडर मोड में बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर फिर ये एडवांस सेटिंग्स है, लेंस सेटिंग, DHCP सेटिंग्स और फिर यहाँ पर ये LED कंट्रोल्स है। अगर आपको जो स्टेटस LEDs है रिपीटर पे उसको ऑफ करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी फिर ये मैनेजर का ऑप्शन है, इसमें इस ऐप का एक्सेस आपको किस किस को देना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बाकी ये सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ से फर्मवेयर अपडेट वगैरह आप अपने रिपीटर का चेक कर सकते हो। करेंटली मेरा लेटेस्ट वर्जन पे है। बाकी फैक्ट्री सेट भी यहीं से कर सकते हो और रिबूट भी यहीं से कर सकते हो। बस इस ऐप में इतना ही था। बाकी यहाँ पर ये कुछ आपकी ऐप रिलेटेड सेटिंग्स है। और एक बहुत जरूरी टिप, अगर आपके राउटर में बाय डिफॉल्ट बैंड स्टीयरिंग का ऑप्शन ऑन है ना तो उसको ऑफ कर देना, क्योंकि बैंड स्टीयरिंग ऑन होने से आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड और 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड दोनों एक ही वाईफाई नेम के अंदर आते हैं, जिससे कि पास रहने पे 5 गीगाहर्ट्ज में आप कनेक्ट हो जाते हो और दूर रहने पे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन इस रिपीटर को 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड अलग अलग चाहिए, क्योंकि इसमें एक हाई स्पीड मोड है जिसमें कि जरूरत पड़ने पे दोनों बैंड्स के बीच में स्विच करके ये आपको अच्छी स्पीड देता है। तो इसलिए अपने राउटर में बैंड स्टीयरिंग को ऑफ कर लेना। वैसे इसी रिपीटर का एक और वेरिएंट भी आता है, ये वाला AC750, मॉडल नंबर है RE205 और जो मेरे पास है वो है ये AC1200, मॉडल नंबर RE305। अब दोनों के प्राइस में जस्ट 400 रुपीज का डिफरेंस है और दिखने में दोनों बिल्कुल सेम है, बस दो चीजों का डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहली चीज स्पीड, कंबाइंड स्पीड RE205 में 750 Mbps की है और RE305 में 1200 Mbps की है। और दूसरी चीज वन मैश का सपोर्ट RE205 में नहीं है, ओनली RE305 में है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजें दोनों में बिल्कुल सेम है। अब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप RE305 ही ले लो, क्योंकि अब दोनों में प्राइस का डिफरेंस बस 400 रुपीज का ही है, जो कि एक्स्ट्रा खर्च करने में आपको वन मैश का सपोर्ट मिल जाएगा। अब भले ही आज के टाइम पे आप वन मैश को यूज नहीं करते हो ना, आपके पास कंपेटेबल राउटर है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, तो फ्यूचर प्रूफ होना अच्छा है। बाकी इन दोनों के अलावा भी एक और वेरिएंट है, ये वाला, इसका प्राइस है 1399 और ये सिंगल बैंड वाला है, तो इसको तो बिल्कुल मत लेना। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आ जाए तो करेंटली इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 2300 रुपीज और इस प्राइस में ये एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेंज और स्पीड दोनों ही बहुत अच्छी है, साथ में इसका कंपेनियन ऐप भी बहुत अच्छा है और उसमें काफी सारे काम के फीचर्स मिलते हैं। तो ये रिपीटर बिल्कुल परफेक्ट है आपके घर के लिए, ऑफिस के लिए या फिर कहीं भी और आप इसको यूज करना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। ये प्रोडक्ट आपके वाईफाई रेंज इशू
इशू को बिल्कुल सॉल्व कर देगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। She know how to get it when she wanna. I've been up late, she didn't think twice. Try to look away, I caught her from the side. She can say the word and I'm gonna. Yeah, she know how to get it when she wanna.